पाकिस्तान के 3 सूबों के बॉर्डर पर वाक़ कच्चे का लाखों एकड़ रकबे पर मुश्तमिल इलाका 4 दहाइयों से कानून नाफिज करने वाले इदारों और अवाम के लिए नो गो एरिया बना हुआ है। पंजाब के जनूबी इलाकों रहीम यार खान, सादिकाबाद और राजनपुर, जबकि सिंध के शुमाली शहरों शिकारपुर, घोटकी और कश्मोर के दरियाए सिंध के अतराफ इलाके इन डाकुओं की आमाजगाह बने हुए हैं। इसी इलाके में बलूचिस्तान की हुदूद भी शुरू होती है। सरकारी महकमों के रिकॉर्ड के मुताबिक अंग्रेज दौर से दरियाओं के बहावों पर लगाए गए हिफाजती बंदों के अंदर वाक़े इलाकों को कच्चे का इलाका के तौर पर जाना जाता है। ये वो इलाके हैं जहां दरियाओं में सतह आब बुलंद होने पर पानी बाहर आता है और मकामी लोग यहाँ मौसमी फसलें उगाते हैं। कई लाख एकड़ या 300 से 400 किलोमीटर पर फैले हुए ये रकबे महकमा जंगलात और रेवेन्यू की मिल्कियत हैं। दरियाए सिंध के दोनों अतराफ मौजूद कच्चे के इलाकों में 80 की दहाई से खतरनाक डाकुओं का राज है। पंजाब के दरियाए रावी और चनाब के अतराफ वाक़े कच्चे के इलाकों को भी जराइम पेशा अफराद छुपने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन संगीन वारदातों में मुलव्वस मुनज़्ज़म डाकू जो इश्तिहारी भी हैं, दरियाए सिंध के अतराफ कच्चे में डेरे डाले हुए हैं। इन इलाकों में वक्फे से ऑपरेशन होते रहे हैं, लेकिन डाकुओं का मुकम्मल खात्मा नहीं हो सका। 1.5 साल कबल सिंध और पंजाब पुलिस ने इन इलाकों में मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया, जो इस वक्त भी जारी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुसल्ला ऑपरेशन के बावजूद कच्चे के इलाकों में छुपे डाकुओं की वारदातें भी जारी हैं। अक्सर यहाँ से गुजरने वाले जीटी रोड और मुल्तान सक्खर मोटरवे पर भी वारदातों की इतलात मौसूल हुई है। कच्चे में डाकुओं के पास RR-75 जैसे जदीद हथियारों के अलावा मार्टर गोले, 12-7 और 12-14 बोर की बंदूकें हैं, जबकि पुलिस के पास G3 और LNG बंदूकें हैं, जिनका डाकुओं के पास मौजूद जदीद असले से मुकाबला नहीं किया जा सकता। पुलिस के पास जो बख्तरबंद गाड़ियां थीं, वो B6 टाइप की थीं, जिनके लिए कहा गया है कि ये सिर्फ लोगों के लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। ये फाइटर बख्तरबंद गाड़ियां नहीं थीं, लेकिन बाद में D7 टाइप की गाड़ी टेक्सला से मंगवाई गई। लेकिन डाकुओं के जदीद हथियारों के सामने इन गाड़ियों में भी हिफाजत मुमकिन नहीं। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में कलाशनकोफ पहले सिंध के डाकुओं ने इस्तेमाल की और बाद में पुलिस के पास पहुंची। कलाशनकोफ मिलने के बाद डाकू ताकतवर बन गए और जुर्म करने में आसानी हो गई, जबकि पुलिस और दीगर फोर्सेस से लड़ने के लिए डाकुओं ने रॉकेट लॉन्चर और दीगर भारी हथियार भी खरीद रखे हैं। तहकीक में कहा गया है कि सिंध के डाकू जदीद हथियार अफगान पनाह गुज़ीनों से खरीदते थे, या फिर स्मगलरों या बलूचिस्तान लेवीज फोर्सेस या सिंध पुलिस के करप्ट अफसरान से खरीदते थे। डाकू इन हथियारों की कीमत मार्केट रेट से ज्यादा अदा करते हैं। हालिया सालों में फेसबुक पर चलने वाली तस्वीर में देखा गया है कि इन डाकुओं के पास कलाशनकोफ और दीगर हैवी असले के अलावा रॉकेट लॉन्चर, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स समेत दीगर जदीद असलहा भी मौजूद है। तहकीक के मुताबिक 1984 से 1994 का अशरा डाकुओं की दहाई के तौर पर मशहूर था। इसके दौरान दिन दिहाड़े लूट मार और अगवा बराए तावान की वारदातें आम थीं। 16 दिसंबर 2014 को पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद पाकिस्तान फौज ने शिमाली पाकिस्तान में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब शुरू किया। इसके बाद भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए कराची ऑपरेशन के अलावा शिमाली सिंध और जनूबी पंजाब के अजला में मौजूद डाकुओं के खिलाफ भी कार्रवाइयां शुरू की गयी। इन ऑपरेशंस के दौरान जनूबी पंजाब के इलाके राजनपुर के कच्चे में रहने वाला छोटू गैंग गिरफ्तार हुआ। इस ऑपरेशन में पंजाब पुलिस के 1600 एहलकारों ने हिस्सा लिया, मगर इसके बावजूद ऑपरेशन नाकाम रहा, जिसके बाद पाक फौज को शामिल किया गया और हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल हुए। इसके नतीजे में छोटू गैंग के मुतअद्दिद रुकन मारे गए, जबकि बच जाने वाले गैंग को पकड़ लिया गया। इसके बाद भी डाकुओं के खिलाफ कई ऑपरेशंस हुए, कई ग्रुपों का खात्मा किया गया, मगर डाकू राज अभी तक कायम है। सिंध को पंजाब और बलूचिस्तान से जोड़ते सरहदी रास्तों, कौमी शाहराहों और झैली सड़कों को कच्चे के डाकू अपना दायराकार समझते हैं। टेक्नोलॉजी की आमद और नई सड़कों का जाल बिछने से कबल कच्चे के डाकू इन्हीं कच्चे रास्तों पर घात लगाकर
نیم شب کے مسافروں کو لوٹا کرتے تھے، کچھ اغوا برائے تاوان کی وارداتیں بھی کرتے تھے۔ پھر نیٹ ورک بڑھا تو انہوں نے سائیڈ بزنس کے طور پر ملک بھر کے چھوٹے بڑے جرائم پیشہ افراد کو اپنے یہاں پناہ دینے اور اس کے عوض پیسے لینے کا کام شروع کیا۔ ہنی ٹریپ کر کے لوگوں کو جھانسا دے کر اغوا کرنا اور رقم لوٹنے کا کاروبار بھی یہاں سے شروع ہوا۔ ہنی ٹریپ ایک نیا ٹرینڈ ہے۔ حالیہ سالوں میں کچے کے ڈاکوؤں نے اغوا برائے تاوان کے لیے ایک انوکھا طریقہ اپنایا ہے جسے ہنی ٹریپ کڈنیپنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کچے کے علاقے میں جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے لالچ دے کر لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور انہیں پکڑ کر تاوان کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے سندھ اور پنجاب پولیس نے ان علاقوں کو جانے والے راستوں پر ناکے لگا رکھے ہیں تاکہ دھوکے سے وہاں جانے والے شہریوں کو بچایا جا سکے۔